दोस्तों मैं कपिल वर्मा द वायरल से। इस समय हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट कॉलोनी, नगरपालिका क्षेत्र मंडला का कहलाता है। यहाँ पर जो समस्या खड़ी हुई है वह यह समस्या है कि कलेक्टोरेट शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित मंडला, जिसका पंजीयन क्रमांक है 12, यहाँ पर जो अध्यक्ष थे, जो समिति चला रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि एमपीटी के पास एक और कलेक्ट्रेट कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें यदि आप लोग इच्छुक हों तो अपने अपने प्लाट बुक करा सकते हैं। उस संबंध में यहाँ के कई लोगों ने अपने प्लाट बुक कराए। प्लाट बुक की जो एक अमाउंट था वो दिया गया, जिसकी रसीद हमारे सामने यहाँ हाथ पर रखी हुई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि किसने कितने प्लाट लिए, किस दर से प्लाट लिए, इसकी डिटेल है, यह रसीद है। आइए हम यहाँ पर जो रहवासी हैं, जिन्होंने प्लाट लिए हैं, प्लाट बुक कराए हैं, उनकी समस्या जानते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अभिषेक बिलैया, सन ऑफ अविनाश कुमार बिलैया। भाई साहब क्या समस्या थी कॉलोनी में, आप लोगों ने प्लाट लिए थे, पूरा डिटेल बताइए। ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी बहुत ही पॉश कॉलोनी कहलाती है और हम लोगों को ये बताया गया कि एक नई कॉलोनी जो है जिसका निर्माण एमपीटी के सामने हो रहा है और उस कॉलोनी में आपको यदि प्लाट चाहिए है तो आप रजिस्ट्रेशन करा के पेमेंट दे सकते हैं। तो हम मेरे द्वारा जो है 11,000 रुपए की राशि के दी गई और 2 प्लाट बुक किए गए। किसको दी गई ये राशि? ये राशि जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे यहाँ कलेक्ट्रेट सोसाइटी के, अशोक पांडे जी, उन्हीं को दी गई। कब दिया गया था यार? मेरी 2021 में। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्या जानकारी, उससे अपडेट क्या है आपके पास? मुझे आज तक ये 4 सालों में 5 सालों में पता ही नहीं चला कि ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी कहाँ कट रही है। कुछ लोग बताते हैं कि वो कॉलोनी फर्जी है, कुछ लोग बताते हैं कि नहीं वहाँ पर जमा हुआ राशि जमा हुई है। इसकी विस्तृत जानकारी किसी ने नहीं दी आज तक। वर्तमान में अशोक पांडे जी जीवित हैं या नहीं? वर्तमान में अशोक पांडे जी का स्वर्गवास हो गया है। उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो भी हों उनके द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। आपको क्या लग रहा है, आपका पैसा डूब गया या क्या हुआ, कैसा क्या हुआ? अब इस चीज के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारा पैसा न डूबे, क्योंकि मेहनत का पैसा है। बच्चों के लिए सोच के लिए थे कि 2 प्लाट ले लेंगे और राशि मिल जाए, हम तो यही चाहेंगे। एक और दीदी यहाँ पर हमारे पास खड़ी हुई है। दीदी आपका पूरा परिचय? श्रद्धांजलि नागोतिया। मैं कलेक्ट्रेट कॉलोनी में रहती हूँ और मैंने भी स्वर्गीय अशोक पांडे जी से 3 प्लॉट बुक कराए थे। क्या अमाउंट दिया था? मैंने दिया था उनको 1,83,061 के भाव से। इसके अलावा और आपके पहचान में कोई जिन्होंने प्लाट लिया हो? मेरी सिस्टर है अंजलि ठाकुर, उसने भी 2 प्लॉट लिए थे। कितना अमाउंट टोटल आपके परिवार से गया? हमारे परिवार से 7-8 लाख करीब पैसा गया है। आगे आपको क्या जानकारी मिली इस संबंध में? हमको आगे कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हम जब भी उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि काम चल रहा है वहां पर और वो प्लॉटिंग कटिंग होगी। अभी भोपाल में फाइल दर्ज है और अभी मतलब हो जाएगा उसका काम, प्लॉटिंग होगी। ये जानकारी आपको किसने दी? अशोक पांडे जी ने दी हमको। अशोक पांडे जी अब नहीं रहे हैं, तो उनके बाद यह जिम्मेदारी किसने ली है? उसके बाद तो हम लोगों को पता ही नहीं चला है कि उसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष कौन बना है या कौन है। कोई भी जानकारी हम लोगों को नहीं दी जा रही है। इनमें से कोई पर्ची आपकी है क्या? हाँ मेरी भी है ना। दिखाइए आपकी पर्ची कौन सी है। ये है मेरी पर्ची। सामने कीजिए कैमरे के। ये आप देख सकते हैं। ये दीदी क्या नाम बताया आपने? श्रद्धांजलि नागोतिया। श्रद्धांजलि नागोतिया जी का ये 60,000 रुपए दिखाया जा रहा है इसमें। हाँ ठीक है, 60,000 रुपए दिखाया जा रहा है। ये अमाउंट इनका जमा है और आप जो अमाउंट बता रही है वो काफी ज्यादा है। उसकी अलग अलग रसीदें हैं क्या? इसमें है ना 3-4 अच्छा, रसीदें इसमें हमें। 3-4 रसीदें हैं जी वो जी आपकी। अलग है। हाँ धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब आपका पूरा परिचय? सर मेरा नाम प्रशांत हरदहा है। मैं भी यहीं कलेक्ट्रेट सोसाइटी में रहता हूँ। मुझसे भी पहले 2021 में बोले थे कि सोसाइटी कट रही है तो उसमें प्लाट अगर लेना हो तो ये अमाउंट जमा कर दो, रसीद कटवा लो। तो मैंने पैसा देकर उनसे रसीद ले लिया था। कोई रसीद इसमें आपकी है क्या? जी हाँ है। दिखाइए थोड़ा सा। ये 2 रसीद है। मैंने 2 प्लॉट बुक कराया था। कितना पैसा जमा किया? 61-61 के 2 जमा किया मैंने। किसको जमा किया था आपने? अशोक पांडे जी को। अशोक पांडे जी चूंकि अब नहीं रहे, तो उसके बाद की क्या जानकारी है? इसके बाद हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो वही जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने ये लगाया हुआ है। समिति या उनके घर में कोई संपर्क आपने किया हो? नहीं, उनके घर पे नहीं किया हमने। समिति में कौन अभी कार्यकारी अध्यक्ष है ये भी जानकारी नहीं है हमें भी। क्या चाहते हैं आप?
अब हमको जानकारी चाहिए और या तो हमें प्लाट मिले या फिर हमारा राशि जो है वापस मिले। अब चूंकि अशोक पांडे जी नहीं रहे हैं तो जवाबदारी कौन लेगा इसकी? अब जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे वो लेंगे उसकी जवाबदारी। आगे आपने क्या सोचा है, किसी कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे हम? बिल्कुल बढ़ेंगे हम, मेहनत का पैसा है हमारे। भाई साहब, आपका पूरा परिचय? मैं सुग्रीव ठाकुर। सुग्रीव भैया, आपने कितने प्लाट लिए थे, क्या था आपका? एक लिया था, भाई के नाम से था। कितने पैसे थे उसके? 61,000 रुपये। 61,000 रुपए। ये ये राजेश ठाकुर जी की पर्ची हम दिखा रहे हैं आपको, ये सामने, ये आप देखिए, राजेश ठाकुर जी के नाम से था। किससे लिया था ये? अशोक पांडे जी से। क्या बोला था उन्होंने आपसे? ये सोसाइटी के नाम पे बोले आपको प्लाट देंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई कुछ हो ही नहीं रहा है। आज कितना समय हो चुका है इस चीज को? ये लगभग 2021 की बात है। कोई संपर्क किया आपने किसी से? संपर्क तो नहीं किया, पर एक दो बार मैंने उनसे मिला था तो बोले हो रही, चल रही कार्रवाई, ऐसा बोल रहे थे। पर अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई। अभिषेक जी की तरफ हम वापस रुख करते हैं। अभिषेक जी, ये जो मामला, ये कुछ छोटा मामला नहीं, काफी बड़ा मामला। अभी आप लोग 4 लोग सामने आए, हो सकता है आगे और भी लोग सामने आए, क्योंकि कलेक्ट्रेट कॉलोनी को लेके ये समाचार काफी पहले से नगर में चल रहा है कि इस तरह का कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आगे आप क्या किसी कानूनी रास्ते पे जाएंगे? यदि हमको सही उसका समाधान नहीं मिलेगा तो कानूनी रास्ते पर जाना पड़ेगा। एक अंदाजे की बात की जाए तो और कितने लोग हो सकते हैं भाई साहब? सुनने में तो आ रहा है कि इन्होंने बहुत सारे अपने समाज के लोगों को और भी शासकीय कर्मचारियों को इस तरह की रसीदें पकड़ाकर और ये अमाउंट कलेक्ट किया है। अभी हम जहाँ खड़े हैं वह जगह कौन सी है? ये कलेक्टेड सोसाइटी है। यहाँ पर भी एक रोड थी, उसको भी सेल कर दिया गया, ऐसी हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि जो प्रस्तावित रोड थी कि आगे भविष्य में यदि मान लीजिए वो कॉलोनी का रोड बन जाएगा, उसको भी शायद उन्होंने किसी को बगैर बताए सेल कर दिया। इसको क्या हम कोई बड़ा स्कैम मान सकते हैं? हो सकता है बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया। एक जानकारी ये भी थी कि सोसाइटी के नाम से कुछ पैसा 4 या 5 लाख रुपए कटा भी, इसकी कोई पुष्टि है? सुनने में तो ये आ रहा था कि वो जो जमीन है, 3 एकड़ की जमीन है, उसके लिए 5 लाख रुपए का कोई पैसा वहां से कट के जमा हुआ है, मगर उसकी जानकारी अभी पुख्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा आप लोगों ने कि हमने यहाँ पे जो कलेक्टेड सोसाइटी है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनसे हमने मुलाकात की, उनसे हमने चर्चा की। उन्होंने बकायदा मैं प्रूफ हमें रसीद भी दिखाई कि हमने रसीद कटाई है। किसी दीदी का 7 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट लगा हुआ है, किन्हीं का 1.5 लाख, किसी का 60,000, किसी का 25,000, और सभी की बड़ी मशक्कत से, मेहनत से कमाई हुई यह राशि है, जिसको उन्होंने अपने बच्चों के, अपने लोगों के भविष्य को संवारने के लिए जोड़ा था। इसलिए यह प्लाट पे उन्होंने खर्च किया था। अब चूंकि अशोक पांडे जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, किसी मरहूम व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाना, लांछन लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, यदि इनकी मेहनत की कमाई है तो यह पैसा गया कहाँ? यह लोग भी चाह रहे हैं कि हमें हमारा प्लाट मिल जाए या पैसा मिल जाए। हमें किसी भी तरीके का किसी के भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारी जो मांग है, ये जो हमारे पैसे, ये जो रसीद है हमारी हाथ में है, ये अमाउंट हमें या तो वापस मिल जाए या तो हमें उस जगह पर जो जगह बताई गई थी प्लाट मिल जाए। फिलहाल हम इस कॉलोनी को लेकर आगे भी चर्चा करेंगे। जो हमारे यहाँ के जानकार हैं, वकील हैं, हम उनसे भी इस बार पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सोसाइटी का, जैसा कि पंजीयन क्रमांक 12 दिखा रहा है, सहकारी समिति में इसका रजिस्ट्रेशन है, ऐसी हमें जानकारी है। हम वहाँ पे जो कार्यकारी लोग हैं या जो कर्मचारी हैं, उस ऑफिस में जाकर जानकारी लेंगे कि अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, इस पर क्या प्रोसेस चल रही है। आगे की जानकारी के लिए आप इस समाचार पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।